देखिए, 5 राज्यों में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। लेकिन बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं होनी चाहिए, तो फिर आखिर बात होनी क्या चाहिए? इस सवाल के जवाब के लिए आज शाम 6 बजे जरूर देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले चलते हैं यूपी के कानपुर। क्या है कानपुर की जनता के मुद्दे, क्या है कानपुर का चुनावी मौसम? कानपुर के घंटाघर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। सीधा उनके पास चलते हैं। ये देखिए, कानपुर कनकैया, ऊपर चले रेल का पहिया, नीचे बहती गंगा मैया। कानपुर के लिए कहा जाता है अलग रंग ढंग, अलग शैली का ये शहर है। और जितना मीठा यहाँ पर आदर्श ठग्गू का लड्डू है, उतना ही तीखा यहाँ का कंटाप भी कहा जाता है। और मैं इस वक्त कानपुर के दिल में खड़ा हूँ, कानपुर के घंटाघर में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे घंटाघर है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1932 में इसको बनाया गया था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजन करके यहाँ से सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियाद रखी थी, एक संदेश दिया था। स्मार्ट सिटी के तौर पर कानपुर को गिना जाता है। कई सारे काम किए गए हैं कानपुर में इसको स्मार्ट बनाने के लिए, लेकिन वो कितने स्मार्ट हुए वो हम जानेंगे। लेकिन पहले मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि पूरा दृश्य चौराहे का दिखाएं। ये कानपुर का व्यस्ततम चौराहों में से एक है और आप देखिए 7 अलग अलग रास्ते यहाँ से गुजरते हैं। जहाँ पर देखेंगे वहाँ लोगों की भीड़ है, गाड़ियाँ हैं, व्यस्त लोग हैं। और उन्हीं के बीच में से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे, समझेंगे कानपुर की नब्ज क्या है, 2022 के चुनाव में मुद्दे क्या हैं, जिनको लेकर वो अपनी राय देंगे और बताएंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। तो लोगों की बात लोगों के मन से ही जानेंगे। कानपुर ट्रेडिंग और उद्योग का हब भी माना जाता है, तो हम शुरू करेंगे व्यापारी वर्ग से। व्यापारी समाज क्या सोचता है, कानपुर में मुद्दे क्या हैं? आपका परिचय दे दें मुझे। अवधेश कुमार वाजपेयी, मैं किराना व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप, तो व्यापार के लिहाज से कानपुर बहुत मशहूर रहा है। क्या लगता है 2022 में क्या विषय हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, ऐसा है, कानपुर शहर व्यापारी समाज का तो है ही है हब। एशिया का मैनचेस्टर टेक्सटाइल के विषय में कहा जाता था, अब खाली चेस्टर रह गया है और टेक्सटाइल हब ख़त्म हो गया कानपुर से। उसके बाद दूसरा व्यवसाय आया हमारे यहाँ टेंडरी का। विगत वर्षों में वो भी धीरे धीरे बंदी की कगार की ओर बढ़ रहा। अब तीसरा उद्योग है पान मसाला उद्योग। पान मसाला उद्योग में भी हम लोगों के यहाँ व्यापारी जो जुड़े हुए हैं किराना व्यवसाय से, पान मसाले में भी जीएसटी अन्य विभागों का, सरकारी तंत्र का निगाह पड़ी रहती है। इससे व्यापार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था की जा रही है वो स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के रूप में अभी कानपुर शहर को ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि नहीं कानपुर शहर स्मार्ट है। जैसा कि आपने एक बात कही कि व्यापारियों की तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन कानपुर अपराध से ग्रस्त रहा है। खासकर व्यापारी वर्ग बहुत दुखी रहा है। आए दिन लूट होती थी, घटनाएं होती थी, आपराधिक वारदातें होती थी, तो उनसे निजात मिली है कि नहीं मिली? बिल्कुल बिल्कुल, उससे निजात मिली है। और सबसे बड़ा जो है, पुलिस का चरित्र भी बहुत यहाँ पे सकारात्मक उससे देखा जा रहा है कि पुलिस के आचरण जो पहले थे और अब के वर्तमान के आचरण में काफ़ी परिवर्तन आया है। साथ ही एक देखिए, मैं सीधी बात कहता हूँ कि जैसा आपने कहा, कानपुर शहर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आते थे तो कहते थे झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुला बजाजा बंद। लेकिन ये स्लोगन ही बन के रह गया है। उस व्यवस्था में बगल में ही हमारे कलेक्टरगंज, जहाँ मैं खड़ा हूँ, बगल में कलेक्टरगंज है और गल्ला मंडी के नाम से जाना जाता था। जो व्यवसाय का ट्रांसफ़र यहाँ से हंसपुर हो गया, सब्जी मंडी यहाँ से चकरपुर चली गई। व्यापार का विस्तार तो हुआ लेकिन व्यापार की वृद्धि नहीं हो पाई। व्यापार का विस्तार हुआ लेकिन व्यापार की वृद्धि नहीं हो पाई। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या विषय हैं इस बार के चुनाव में? मुद्दे व्यापार के यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार यहाँ पर हो, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण, कुछ रोड की व्यवस्थाएं न होने के कारण व्यापार में कमी आई है और उसी के लिए व्यापारी हम लोग संघर्ष करते रहते हैं हमेशा। सड़कों की बात कही है, सड़कों की बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि कानपुर हमेशा से बदनाम रहा है खराब सड़कों के लिए। और लोग हैं, उनसे हम समझेंगे। आपका परिचय दें। मैं भूपेश अवस्थी हूँ, कानपुर से बहुत लंबे समय से, जन्म से कानपुर में ही निवास कर रहा हूँ। अवस्थी जी, कानपुर की सड़कें बहुत टूटी रही हैं। भाई साहब ने अभी कहा भी कि सड़कों के टूटे होने की वजह से भी व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। आप क्या मानते हैं?
नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर परिवहन के साधन ठीक नहीं होंगे तो व्यापार पर उसका सीधा असर पड़ता है। कानपुर के अंदर की बात करें, कानपुर शहर के सड़कों की बात करें तो कानपुर की सड़कों में पहले से बेहतर है, काफ़ी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आउटर रिंग रोड और कई सड़कों पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने की बात चल रही है और मैं समझता हूँ कि इनकी डीपीआर सेंक्शन हो चुकी है और जल्दी ही ये डीपीआर सेंक्शन होने के बाद फ्लाईओवर ही बनेंगे, एलिवेटेड रोड ही बनेगी। जीटी रोड के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ है, वहाँ पर अतिक्रमण गिराया जा चुका है और उसका चौड़ीकरण भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से सड़कों का जो संजाल है, एक आउटर रिंग रोड बहुत ज़रूरी है जो होनी चाहिए थी, उसका डीपीआर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है। तो निश्चित रूप से इस यातायात की समस्या जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यस्तम चौराहा है ये कानपुर का और इस चौराहे पर भी बहुत भीड़ है, तो उससे कहीं ना कहीं हमको छुटकारा मिलेगा और निजात मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत अभी बनी हुई है जिसको दूर होना बाकी है। हाँ, कानपुर स्मार्ट सिटी है और निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं हैं उनके लिए प्रयासरत है, यहाँ के लोग प्रयासरत हैं। कानपुर में नगर निगम और नगर आयुक्त भी कानपुर के ही हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर पर इनका विकास होना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों को मानना है और उसके अनुरूप विकास कार्य चल रहा है। थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में को डेवलप होने में। अवस्थी जी बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। 12,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व कानपुर देता है अकेले। इतना पैसा देने के बावजूद क्या कानपुर वास्तव में स्मार्ट हुआ? भैया, स्मार्ट होता है यहाँ के सिटीजन से। तो जो भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो हमारा शहर छोड़ रहे हैं और ये शहर हो रहा है सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब जो बच्चा यहाँ बच रहा है उनके लिए कोई रोज़गार बना नहीं रहे हैं। जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ा लिखा कर लिया है वो बच्चों के लायक यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। अभी जैसे एक लोगों से पूछा आपने कि अपराध रुका, लेकिन जिस तरह से हालात यहाँ रोज़गार और एजुकेशन सिस्टम पे जा रहा है, आने वाले समय में यहाँ अपराध और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और सबसे बड़े जो भी सरकार बनाए हमारे शहर के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ज़्यादातर के बच्चों के देखेंगे पढ़ लिख के सब बाहर जा चुके हैं। व्यापारी हैं, उन्होंने अपने व्यापार में जोड़ लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया है तो बेचारे, अच्छा 1 या 2 से ज़्यादा हम लोग बच्चे हैं नहीं हम लोग के परिवार में, तो बच्चे चले गए बाहर, तो अब हम सब ये इंतजार करें सीनियर सिटीजन रहेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय शहर के लिए एक कोई नहीं वृद्धाश्रम बनता है, वो और सरकार बना दे तो हमारे बच्चे भेजते रहेंगे, हम लोग उसमें रहते रहेंगे। रोजगार का विषय उठा रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार की दिक्कत है कानपुर में और कानपुर तो रोजगार देने वाला शहर रहा है, यहाँ तो इंडस्ट्रीज में बड़ा काम मिलता है लोगों को। अभी क्या हालात हैं? सारी फैक्ट्रियाँ जो प्राइवेट या गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो करीब करीब बंद हो चुके हैं। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है कि वो दोबारा से खोली जाएं। और यहाँ का सबसे जो प्रॉब्लम भारी है कि पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल निष्क्रिय है। तमाम आए दिन रोज़ जो है हादसे होते हैं, समय पर जो है पुलिस जाती नहीं है और उसका नतीजा ये है कि यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर। भाई साहब तो कह रहे थे वाजपेयी जी की पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, बहुत एक्टिव है। बताइए, एक दिन में 2-2, 3-3 मर्डर हो जाएं जहाँ पर, और जो तमाम जो है लोगों के डकैती पड़ जाए, घरों में लूट हो जाए, उसको हम अच्छा सब प्रशासन कर सकते हैं? पुलिस तो बिल्कुल निष्क्रिय है। पुलिस कोई भी इसमें कानपुर के अंदर कोई गंभीरता से किसी चीज़ को लेती ही नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि बिगड़ी? कानून व्यवस्था का जहाँ तक है तहाँ तक बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, पर यह है कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ी थी पहले बहुत ज़्यादा, अब थोड़ी बेहतर हुई है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। रोजगार एक बड़ा विषय है, आप मानते हैं कि नहीं रोजगार कानपुर में बढ़े हैं या घटे? भाई साहब, रोजगार विषय नहीं, रोजगार इस समय हम लोगों के लिए समझ लीजिए समस्या बना हुआ है। व्यापारियों के लिए हालत ये है कि मतलब आप समझ लीजिए कि व्यापारी से रोया नहीं जा रहा है। अब की बार जो चुनाव होगा ये आप देखिएगा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ही होना है। तीसरा कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक अच्छी तरह जान चुकी है कि हम दुनिया भर के चक्कर में पड़ के आज दशा को प्राप्त हो गए हैं। और रही बात स्मार्ट सिटी की, आप कैमरा लिए हुए हैं, आप थोड़ा सा इसी चौराहे पे ही खड़े होकर चला चारों तरफ घुमा दीजिए। अभी आपको इस रोड पे स्मार्ट सिटी के नाम पे कितने आवारा जानवर सड़कों पे मिल जाएंगे। जरा इस रोड पे आप घंटाघर से जा रही है परेड के लिए, आप मूलगंज से लेकर परेड तक रोड नाम की चीज़ नहीं है। परेड से साइकिल मार्केट आप चले जाइए, रोड नहीं है। और ये समस्या आज से नहीं सालों से बनी हुई है। इस चीज़ के लिए हम लोग जाने कितना हल्ला मचा चुके हैं, कितना सरकार को लिख चुके, कह चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब अपने घर में बैठ के लोग अपने आप मुकुट लगा के घूमें और कहें मैंने ये कर दिया,
तो भैया उसका भगवान मालिक है। नाराजगी है, सड़कें और जो यातायात है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बड़ा विषय महंगाई का भाई साहब ने उठाया। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। महंगाई बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, खाने पीने के राशन के सामान के दाम बढ़े हुए हैं। लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है और महंगाई क्या 2022 में मुद्दा होगी कि नहीं होगी? महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा होगी। अब की बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही कि जो भी सरकार आश्वासन देगी कि महंगाई पर नियंत्रण करेगी, उसी की ओर ज़्यादा अग्रसर होगा। खासकर व्यापारी समाज पूरी तरह टूटा है। कोरोना काल के बाद से व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर सरकार के कारण सरकार ने जो भी कहा उसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, लोगों की समाज सेवा के कार्य किए। आज व्यापारी पूरी तरह से टूटा है। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। मेरा मानना है जो भी सरकार बने, बेरोजगार और महंगाई जो सबसे बड़ी कमर तोड़े दे रही आम जनता की, इस पर नियंत्रण करे। उसी के साथ उत्तर प्रदेश की हमें लग रहा है जनता, खासकर कानपुर के अंदर इस प्रकार के लोगों के अंदर, आम आदमी में है। सरकार कोई भी बने, जो भी बने, महंगाई पर नियंत्रण की बात करे। बस यही एक सबसे महंगाई बड़ा विषय है, न केवल कानपुर का बल्कि पूरे प्रदेश का। हर आदमी त्रस्त है महंगाई से, क्योंकि जिस तरह से दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे लोगों की पॉकेट पर असर पड़ा है। लेकिन क्या कमाई बढ़ी है? कोरोना के बाद से ये बात कही जा रही है कि लोगों की कमाई पर भी भारी असर पड़ा है। नहीं, कमाई तो नहीं बढ़ी कोरोना के बाद से। जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा लोगों को, इसका सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन कंपनियां इतना ज़्यादा खुद ही सब सस्ता दे देती हैं कि व्यापार बचा ही नहीं है अपने कानपुर में और पूरे देश में। और सरकार इनको इस पर निरंतर नहीं लगा रही है, जिसके कारण व्यापारी का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हुआ जा रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा किसी कारणवश। और मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल से लेकर अब तक प्रदेश सरकार से जो व्यापारियों की मांग थी वो पूरी नहीं की गई हैं। जैसे कि मृतक व्यापारी को 10 लाख रुपए की मांग करी थी व्यापारियों से कि सरकार से, उन्होंने नहीं दी उनको। तो यही मुख्य विषय है जिसके चक्कर में आगे जाके सरकार मुश्किल है कि आ पाए, वापसी कर पाए। सरकार मुश्किल है वापस आ जाए, ये इनका सोचना है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? अवधेश कुमार, नाम देवियापुर औरैया से। जी हाँ। कहाँ जा रहे हैं? यहीं अभी वापस जाएंगे। क्या करते हैं आप? हम दुकान है। जी हाँ। 2022 में क्या मुद्दा है चुनाव का? आप किसको लेकर के परेशान हैं या किसको लेकर के वोट देंगे? महंगाई और बेरोजगारी और मतलब ज़्यादा है, और इसके अलावा कोरोना काल में लोग ज़्यादा दिक्कत में आ गए व्यापार के मामले में। और मेन मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी का है। जो नौजवान है उसको मतलब बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ है। बेरोजगारी है, परेशानी है, महंगाई मुद्दा है। कहाँ साइकिल लेके जा रहे हैं सुबह सुबह? अरे बगल में जा रहे हैं सामान लेने के लिए। बेलपुरी की दुकान लगाते हैं, कृष्णा नगर चौराहे पे पूरी की दुकान लगाते हैं। 2022 में चुनाव आने वाला है, वोट देने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। क्या दिमाग में रख के जाएंगे, क्या चीज़ सोच कर जाएंगे? भैया फिर भाजपा की सरकार आएगी। जय जय श्री राम। ये समझ लीजिए आदमी त्रस्त हो गया था गुंडागर्दी से। भय मुक्त जीवन किसको नहीं पसंद है? भाई मुक्त जीवन किसको नहीं पसंद है? भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है? नाम बताइए पहले, नाम बताइए। सर देखिए, आशीष आहूजा नाम है। करते हैं? ये साइकिल मार्केट में शॉप है। आए दिन सर यहाँ दंगे फसाद होते थे, हम लोग पर पत्थर मारे जाते थे। सर आज यहाँ 7 साल हो गया जब से योगी जी की सरकार आई है, एक भी दंगा कानपुर में नहीं हुआ। इसी मूलगंज में कितने दंगे देखे हैं यहाँ पर। आज साथ बिल्कुल शांति व्यवस्था चल रही है सर, यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है। बाबूजी खड़े थे सीनियर सिटीजन, वो तो कह रहे थे कि पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था तो सर कभी हुई नहीं। हम लोग रात के स्टेशन से आते 1-1 बजे 2-2 बजे, बिल्कुल सर पेमेंट लेके आते, अपने घर जाते सुख शांति से, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल 70 साल से खाली हैलेट था सर, तो यहाँ नई बिल्डिंग बन रही है सर यहाँ पे हैलेट की। पीछे कोई देख के है 225 करोड़ से तैयार हो चुका हॉस्पिटल। और क्या चाहिए सर? मेरी माता जी को कैंसर हुआ, यहाँ के स्थानीय विधायक महेश त्रिवेदी जी ने 5 लाख रुपए का इलाज कराया मेरी माता जी का। सर कॉलोनी मिल गई, मकान मिला गरीब आदमी को, और क्या चाहिए? खुश है सरकार से और कहते हैं कि दोबारा सरकार बनेगी। कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, बताइए क्या नाम है? साथ में ही है भाई। बताइए नाम क्या? मनीष आहूजा। क्या करते हैं? मनीष आहूजा। क्या करते हैं? सर साइकिल का व्यापार है। क्या लगता है सब ठीक चल रहा है? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है सर। मेरी माता जी को कैंसर हुआ, उनको यहाँ इलाज मिल गया। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना घर मिल गया, जो मैं कई सालों से किराए पे रह रहा था। और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज हिंदू घर से जी रहा है। भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या लग रहा है? बढ़िया है एकदम। अच्छा से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेरोजगारी महंगाई इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है।
हाँ, क्या कहना इधर देख के बोलिए इधर। सरकार तो बढ़िया है लेकिन रोजगार नहीं ना, और महंगाई बढ़ते जा रही है। गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा है, इतनी महंगाई है। महिलाएं खड़ी हैं, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है, सरकार दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, रात में घरों से निकल सकती हैं? ऐसा नहीं है, महिलाएं बिल्कुल तो सुरक्षित नहीं है। अभी घरों से क्या मतलब, अभी इतनी असुरक्षा है। ये है कि ईमानदारी है योगी सरकार में, बाकी सुरक्षित तो अभी महिलाएं बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अभी बहुत कुछ करना है। ये कानपुर के लोगों की राय आपने देखी समझी। अलग अलग लोगों का कहना है, अलग अलग विषय पे बटे हुए लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।